हेलो गाइस, हाउ आर यू। कैसे हैं आप। मैं थोड़ी सी आज बहुत हैट्रिक रही हूँ सारा दिन। थोड़ा रेस्ट भी मिला है मुझे बिकॉज़ कि मेरी तानों का असर कुछ तो श्री के पापा पे हुआ है। आज श्री थोड़ा सा नॉट वेल है तो मैं थोड़ी सी अग्रेसिव हो गई थी सुबह में। तो श्री के पापा एकदम नहीं होता है, ताओ ताओ दो, मैं बच्चे को संभालूंगा। तो मैं बाप हूँ, अंदर का बाप एकदम जाग गया अचानक से। तो मैं भी सोची कि चलो थोड़ा सा कैश कर लेती हूँ। थोड़ी हम लोगों के बीच में बहस भी हो गई, लेकिन सब कुछ ठीक है। हो जाता है कभी कभी। कभी वो बोलते हैं मैं सुन लेती हूँ, कभी मैं बोलती हूँ वो सुन लेते हैं, और बीच में फ़ायदा तो श्री को हो जाता है। मम्मा तो इसकी ऑलरेडी है ही, कभी कभी पापा भी मिल जाते हैं ऐसे ही। अभी रात के 2 बजने वाले हैं, लेकिन देखिए मैं लेकर के बैठी हूँ क्योंकि मेरे को पता है कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी कर ले, एटलीस्ट नाइट में संभालना तो माँ को ही पड़ता है क्योंकि बच्चे माँ के बिना रहेंगे ही नहीं। और देखिए मेरी गोद में श्री कैसे सो रही है आराम से। लेकिन यही इसको बेड पे रख दो ना तो बाप रे, फिर देखने लायक रहेगा सीन। वो मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाऊँगी गाइस। मेरे सर में भी काफ़ी दर्द हो रहा है। आज कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। मुझे ऐसा लगा कि हिस्ट्री नॉट बी रिकॉर्डेड दैट क्वेश्चन, दे विल रिकॉर्ड योर आंसर। ये मैं आपको डिटेल्स में बताऊँगी अपने वीडियो में। प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा और अपना कमेंट कीजिएगा इस टॉपिक पे। क्योंकि देखिए हम जिसके साथ कुछ बोल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो उसकी तो नहीं मालूम कि वो उस टाइम अगर बच्चे के साथ हम कभी रूड हो जाते हैं, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती है, तो हम अपना कंट्रोल खो देते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं गाइस। तो बच्चा अगर सामने में बच्चा है तो उस टाइम उसकी बात समझ में नहीं आ रही है, वो आधे घंटे बाद फिर उस चीज़ को भूल जाएगा। अरे मम्मा तो प्यार कर रही है, छोड़ो उस टाइम डांटी थी, वो मोमेंट तो चला गया। तो बच्चे हैं, बच्चों के साथ ये मेजर नहीं है। लेकिन यही अगर एडल्ट रहते हैं तो सामने वाला बंदा अगर अग्रेसिव भी है, वो आपके सामने कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन ला भी दिया है, तो भी आप प्लीज़ अपना कंट्रोल बनाए रखिए और उन्हें बहुत ईज़िली और बहुत सलीके से जवाब दें। क्योंकि हिस्ट्री नॉट बी रिकॉर्डेड दैट क्वेश्चन, दे विल रिकॉर्ड योर आंसर, दे विल रिकॉर्ड ओनली योर आंसर। मान लीजिए उस इंसान को आपकी बात समझ में ना आए, लेकिन बाहर जो खड़े होते हैं ना आसपास, वो जो लोग रिकॉर्ड करते हैं, किसी को तो आपकी बात समझ में आएगी, बाद में ही सही समझ लेंगे, क्योंकि आपका आंसर ना रिकॉर्ड हो जाएगा। और होता है, सबके आंसर्स ही केवल रिकॉर्ड होते हैं, क्वेश्चन नहीं। आप किस सिचुएशन में अग्रेसिव हुए, क्यों आप फ्रस्ट्रेट हुए, क्यों आपने गुस्से में किसी को कुछ बोला, या आपका रिएक्शन इतना बुरा था, इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है गाइस, किसी का नहीं। ये रिकॉर्डेड नहीं होता है। तो मैं इसी पे आज बात करने वाली हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मुझे नींद भी बहुत आ रही है गाइस। ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद मैं ऐसे ही बैठे बैठे सोने वाली हूँ। आज मैं कोई भी रील्स नहीं बना रही हूँ और शायद मेरा एक ही वीडियो आए, क्योंकि आज श्री को एक्चुअली 2 दिन पहले वैक्सीन लगा था। और श्री को जब भी वैक्सीन लगता है तो इसे पता नहीं क्यों कोल्ड हो जाता है, थोड़ी सी बीमार पड़ जाती है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, फीवर आना चाहिए, इसे फीवर नहीं आता है, कोल्ड हो जाता है, नोज़ ब्लॉक, और ये काफ़ी सर्दी फील करती है। तो और सर्दी जब होता है ना, तो नज़ल ब्लॉक होने से बच्चे सो नहीं पाते हैं, वो कंफर्ट फील नहीं करते बेड में। तो ये देखिए मैं इसे गोद में लेकर के बैठी हुई हूँ, तो इसे अच्छा लग रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इसे बेड में लिटा रही हूँ तो ये अनकम्फर्ट हो जा रही है और ऐसे ऐसे करके उठ जा रही है, मिमी मिमी मिमी। एक्चुअली ये नींद में भी ऐसे ही इसको फील हो रहा है कि जैसे हम लोग इसको खाना खिला रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हम इसे खाना नहीं खिला रहे हैं, क्योंकि आज ये खाना खाई ही नहीं है। इसे अच्छा नहीं लग रहा था। सुबह मॉर्निंग के टाइम में ये थोड़ा सा वॉमिट भी कर दी। मैं थोड़ी सी फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी। हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ बेटा। ये देखिए ये अभी भी ऐसे ही रिएक्ट कर रही है।
बीच पीछे में ऐसे ही उड़ जा रही है। ये भी इसे थोड़ा सा संभालना, इसे टैकल करना इजी हो रहा है, लेकिन जब मैं इसे बेड में डाल दे रही हूँ तो ये बहुत परेशान हो जा रही है और उठ जा रही है तुरंत। देखिए गाइस, अभी रात के अराउंड 2 बजने वाले हैं और मैं बैठी हुई हूँ क्योंकि बच्चे जब सोते हैं ना तो अच्छी नींद आती है माँ को। बच्चे जब बीमार रहते हैं तो माँ की नींद तो ऐਵੇਂ उड़ जाती है। सुबह श्री खाना नहीं खा रही थी, मैं थोड़ी फ्रस्ट्रेट हो गई थी। कहीं मैंने एक लाइन सुना था कि जब भी सामने कोई कॉम्प्लिकेशंस हो, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाओ, आप एंग्री हो जाओ, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओ, तो प्लीज़ उस सिचुएशन में भी अक्सर ऐसा होता है कि हम अपना कंट्रोल खो देते हैं जब सिचुएशन हमारे अगेंस्ट होती है या फिर हम जो कर रहे होते हैं वो नहीं होता है, तो फिर हम थोड़ा एंग्री हो जाते हैं और रूडली बिहेव करते हैं, रूडली आंसर करते हैं। बट मैंने सुना है कि हिस्ट्री विल नॉट रिकॉर्ड दैट क्वेश्चन, they will record your answer, they will record that your answer। तो कुछ भी हो जाए, आज मुझे थोड़ा सा रिग्रेट फील हो रहा है कि श्री खाना नहीं खा रही थी सुबह में। मुझे सुबह सुबह समझ में नहीं आया, ये खाना नहीं खा रही थी और मैं थोड़ा सा गुस्सा हो गई, ये वॉमिटिंग कर दी। जनरली ये ऐसे वॉमिटिंग करती नहीं है, फर्स्ट टाइम में मैंने इसे खिलाया, सो के उठी तो खिलाया तो ये वॉमिटिंग कर दी। तो थोड़ा सा मेरे को गुस्सा आ गया कि ये नखरा कर रही है। मैं थोड़ा रूड हो गई, परेशान भी हुई। फिर भी मैंने इसको उस टाइम कुछ बोला नहीं, अंदर से तो खुन्नस थी कि अभी अभी सो के उठी और सारा गंदा हो गया, फिर से वॉमिटिंग मेरे को साफ़ करना पड़ेगा, ये वो थोड़ा सा इरिटेशन तो होता है गाइस। लेकिन उसके बाद में जब फिर मैं इसको दोबारा खिलाई और ये दोबारा भी वॉमिटिंग कर दी, तो जब इसने वॉमिटिंग किया मैं थोड़ी सी अग्रेसिव हो गई थी। बट जब मैं उसको क्लीन कर रही थी तो मेरे माइंड में ये बात क्लिक की कि नहीं, मुझे इस तरह का बिहेव नहीं करना चाहिए था और श्री को ज़रूर कुछ प्रॉब्लम है। और तब मेरे को ये याद आया, मैंने नोटिस किया कि श्री को वैक्सीन लगा है और इसे कुछ इंटरनल इश्यूज़ हो रहे हैं जिसकी वजह से इसका ऐसा रिएक्शन है। ये फीड नहीं ले रही है या फिर ये सेरेलैक नहीं खा रही है, देख सकते हैं आप इसे। मेरी बच्ची सोते हुए बड़ी शरीफ लगती है, देख लो। सोते हुए बड़ी शरीफ लगती है, लेकिन जब उठती है ना तो तहलका मचा के रखती है। अकेली काफ़ी है आग लगाने के लिए। ये थोड़ी बीमार पड़ जाती है ना तो थोड़ा सा ये हो जाती है, ये बच्ची है। तो गाइस, मेरे कहने का यही मोटो है ये कि कोई भी सिचुएशन हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो, फ्रस्ट्रेशन में कभी भी रूड ना होए और कुछ ऐसा ना बोले आप कि बाद में आपको फिर रिग्रेट हो, क्योंकि आप उस टाइम जो बोलोगे ना वो रिकॉर्ड हो जाएगा। आप वैसे क्यों रिएक्ट किए इसका ध्यान किसी पे नहीं जाएगा, वो रिकॉर्डेड नहीं होगा, लेकिन आप जो बोलोगे वो रिकॉर्ड हो जाएगा। और जिसके साथ बोल रहे हो उसके मन पे क्या आपकी छाप पहुंच रही है। ये तो बच्ची है, इसको कुछ समझ में नहीं आया, ये आधे घंटे बाद फिर मेरे साथ मिमी 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 करके इधर उधर खेलने लगी। लेकिन जो इससे अगल बगल के लोग खड़े वो सुने ना, वो आपको 50 ताने मारने में लग जाएंगे। अरे कैसी माँ है, बच्चे को नहीं संभाल पाई, कैसे बच्चे को ऐसा बोल दी, कैसे वैसा बोल दी। वो जानते हैं फिर आपका सारा किया धरा पानी में चला जाएगा। ऐसा वो लोग आपको फील करवाएंगे ना जैसे आपके बच्चों को आप नहीं वही संभाल रहे हैं। तो प्लीज़ अपने आप पे कंट्रोल बनाए रखें, आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। थैंक यू, गुड नाइट। आज बड़ा बोरिंग सा पोस्ट आप लोगों को मिला ना, दूंगी। श्री को थोड़ा ठीक होने दीजिए, मैं अच्छे पोस्ट फिर से डालूंगी। बाय बाय।